गुड मॉर्निंग माय चैंपियन। मैं गंभीर आप सभी का लोको पायलट गंभीर सर चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने जो आपके लिए मैथमेटिक्स में सीरीज स्टार्ट की है उसमें परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, उसकी 4 क्लास आपके लिए ऑलरेडी दे चुका हूं। ये 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम आगे कुछ टॉपिक जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं टॉपिक वाइज ही करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे मेन चीज़ है कि मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं है। क्लियर? केवल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने जो भी साथी हैं उनको भी जोड़िए, जिससे कि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। आज मैं एक और क्लास बनाने वाला हूँ जिसमें लोको पायलट का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा डीपली, जिससे कि आपको वो देख के जो भी आपके वीक पॉइंट है उन पे आप थोड़ा वर्क करोगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और अभी से अगर आप थोड़ा 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ते रहोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, मेन जो मोटो है वो है कि टाइम को कैसे सेव करना है। तो उसके लिए एक कोर्स है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप उसको 25 26 30 तक कैसे कर सकते हो, वो आप बोलोगे कि सर 25 26 30 कैसे हो सकते हैं। तो कुछ टाइम ऐसा भी होता है जिसमें हम दो काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको मनोरंजन करना है तो ऐसे नहीं कि मनोरंजन के टाइम को केवल सेपरेट दो। हो सकता है वो मनोरंजन आप किस टाइप का मूवी देख रहे हो फालतू में वेस्ट जाता है। मैं बोल रहा हूँ कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ टाइम निकालो, 1-2 घंटे क्लास लिया, उससे आपका जो फालतू का जो वेस्टेज है वो बचेगा। दूसरा, मनोरंजन में मूवी वगैरह जो देखते हैं उसको देखना बंद करो, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब का निकलना बहुत कम होता जा रहा है और दूसरी चीज़ कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो यही चीज़ है कि आप कम से कम पर डे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो उसके लिए भी, क्योंकि कुछ सिक्योर जॉब हो जाएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, परसेंटेज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करना था वो आपको किया। और जो भी इस क्लास का आनंद ले सकते हैं, अच्छे कंसेप्ट के साथ सीख सकते हैं। अभी और भी मज़ेदार क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि मैं अभी लेवल बढ़ाया नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है कि जो लड़के बिल्कुल मैथ में डल हैं उनको बेनिफिट मिले, जिससे कि वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर सके। चलिए देखते हैं, क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आज की क्लास का। आप अपने जितने भी सोशल साइट हैं उन पर भी शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ सकें। देखो, 34 का 15% कितना होगा? कमेंट करके मुझे बताइए। जो लड़के देख रहे कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है 34 का 15% निकालना। देखो क्या करना है, कल ही भी बताया था ऐसे क्वेश्चन कि 34 15% पूछा है तो आप 3/20 लिख सकते हो। लेकिन सर बोलेंगे कि ये 15 का 3/20 कैसे हो गया? तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 का भाग देते हैं, 5 से 3 बार और 5 से ये 20 बार। ठीक है, 34 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा? 102। यही होगा ना, बटे 20। 20 का भाग 102 में देंगे, 20 पंजे 100, दो बचेगा। तो दो बचेगा तो कितनी बार जाएगा? 5.10। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि ये वाला। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इजी है। 348 का 66 सही 2/3% क्या होगा? अब 66 सही 2/3% निकालना कोई टफ नहीं है। क्या करेंगे? 66 का मल्टी, देखो इधर लिख देता हूँ, 66 सही 2/3% का भिन्न क्या होता है? तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, प्लस में 2 ऐड कर देते हैं, बटे 3। और परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 का भाग। यही करते हो कि नहीं करते? तो क्या हो जाएगा? 66 का गुणा 3 से करते तो 198, और इसमें यदि 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। क्या हो जाएगा? 200। तो इसको थोड़ा लिख देते हैं, 200/3।
और परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 का भाग देते, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आया 2/3। तो आप जानते होंगे कुछ लड़के की 33 सही 1/3 को 1/3 बोला जाता है, 66 सही 2/3% को 2/3 बोला जाता है। तो 348 का 2/3 तो निकालना है, 3 से इसको काटेंगे 116, और 116 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 232, 232 आंसर है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए के 5% का मान 10 है, यानी कि ए कोई संख्या है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि ए का या बी का या एक्स का, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि रेफरेंस जो हम लेते हैं वो 100% लेते हैं। कितना? 100%। यानी ए खुद कितना होगा, ए होगा 100%। ए जो है उसका मान क्या है, 100% होगा, कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक, तो उसके 5% का मान आपको दिया गया है कि 5% उसका जो है वो 10 है। यानी कि 5% 10 कैसे हो सकता है, कि जब इसमें 2 का गुना किया गया हो, तो ए का मान कितना होगा, तो भाई हमें पता है कि ए तो 100% है, तो 100 में भी 2 गुना कर दो, तो 100 में 2 का गुना करेंगे तो कितना होगा 200। एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें थोड़ा चेंज था, वो ये पूछा गया कि ए का मतलब एक्स या पी कुछ ऐसे करके संख्या दिया गया था, एएलपी में आया था ये 2018 में, कि उसका 12 सही, एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं, एक्स का 12 सही 1/2% 80 है, तो उसका 10% क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक्स का 12.5% जो है वो 80 है, तो देखो 12.5% एक्स क्या होगा, खुद क्या होगा एक्स, एक्स तो 100% होगा, क्या होगा 100%। लेकिन हमें पता है कि 12.5% 80 है, तो 12.5% का भिन्न होता है 1/8। भिन्न बनाना, परसेंट से निकालना मैंने आपको सिखाया था पहली क्लास में, वो देख लीजिए। तो 12.5% जो है उसको 1/8 बोलते हैं, तो 1/8 का मान 80 है, तो एक का मान क्या होगा 640। यानी एक का मान 640 कब हो सकता है, जब एक में 640 का गुणा किया गया हो। तो अभी आपको क्या पूछा गया है कि 10% क्या होगा, तो देखो 12.5% को हमने क्या लिखा 1/8, 1/8 का मान क्या है 80 है, क्या है 80 है। तो 10% कैसे निकालोगे कि भाई एक जो होता है, एक मैंने एक लास्ट क्वेश्चन भी कराया था, एक का मतलब है 100%, 2 का मतलब 200%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 500%, तो एक यानी कि 640। या हम बोल सकते हैं कि 100% बराबर 640। तो 10% क्या होगा, तो 10% क्या होता है, 10% तो 1/10 होता है, तो 640 का 1/10 क्या होगा 64। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम जब 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी, प्री में ये क्वेश्चन आया था, और मैंने ये थोड़ा चेंज करके लिखा था कि ए के 5% का मान 10 है, तो ए का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा लेवल का कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इसको अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। देखते हैं हम कितने लड़कों को जोड़ सकते हैं, जिससे कि कुछ लोगों का भलाई हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कराने वाला हूँ पूरा बैच मैथमेटिक्स का और साइंस का। देखो क्वेश्चन दिया गया है 2.5 लाख 20 लाख का कितने प्रतिशत है, तो 2.5 लाख जो है यानी कि 2,50,000, क्या बोला गया है कि 2.5 लाख जो है वो 20 लाख का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये 20 लाख है, हाँ 20 लाख ना, 10 और। तो देखो ये है 2.5 लाख। मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जिसके साथ पूछा जाता है वो उसको हमेशा नीचे। तो दूल्हे की जब शादी होती है तो लड़का हमेशा घोड़ी के ऊपर रहता है और नाचने वाले हमेशा सब नीचे नाचते हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख जो है उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे ऊपर, और 20 लाख को कहाँ लिखेंगे नीचे। ठीक है, ये हो गया 2.5 लाख,
और ये अपना 20 लाख, एक जीरो और, ठीक है। अब परसेंटेज में पूछा है तो कितने का गुणा करते हैं, 100 का। ये 2 जीरो और 4 जीरो ऊपर है, 6, नीचे कितनी है 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ये 6 कट जाएंगी, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 25 और नीचे क्या बचेगा 2। 25 से 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5%। आपको ऑप्शन में दिया गया है 12.5%, बी ऑप्शन। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और दिया गया है, 5वां क्वेश्चन, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90। तो मैं बोल सकता हूँ कि 200% का मतलब क्या है, दो। अभी सिखाया था ना, 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 500% का मतलब 5, 250% का मतलब 2.5। तो 2 बराबर कितना है, 90। तो 2 बराबर 90 कब हो सकता है, जब 2 में 45 का गुणा करें। नहीं जानते हो तो 90/2 करके देख लो, 90/2 कितना आता है, 45। यानी कि ये क्या आया कि 2 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90। यानी कि 1 का मान क्या आया, 45। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 45 का 40%, 40% की भिन्न क्या होती है, 2/5। 5 से कितनी बार कट गया, 9, 9 दूनी 18। यानी कि आपका आंसर क्या आया, 18 आएगा, बी ऑप्शन दे रखा है। छठा क्वेश्चन, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे करके बताइए, आंसर क्या आएगा। नहीं आएगा, आपसे नहीं होगा तो मुझे भी बताइए, मैं अगली क्लास में करा दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। 20%, 25% का मतलब क्या बताया था, चौथा हिस्सा होता है। तो 1/4 का मान 20 है, तो 1 का मान क्या होगा, 80 होगा। भाई किसी चीज का चौथा हिस्सा 20 है तो पूरा मान क्या हुआ, 80 हुआ। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 80 का 40% सेम। 40% की भिन्न क्या होती है, 2/5, 5 से 80, 16, 16 दूनी क्या होगा, 32 आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो एक बार सेट हो गया ना, आगे की मैं जो बड़े क्वेश्चन है उनको 2-3 क्लास में ऐसे कराऊंगा फटाफट, और आप भी सीख जाओगे कि यार क्या चल रहा है, ये गुणे का नियम होता क्या है। मैं बोल रहा हूँ गुणे का नियम, बराबर का नियम और रूट मैप, वो मेरा सबसे मेन चीज़ है। वो इन तीन को जो लड़का सीख गया, उसको पेन पेपर धीरे धीरे भूल ही जाएगा कि पेन पेपर का हमें यूज़ भी करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि 450 आम में से 30% खराब हैं तो कितने आम अच्छी स्थिति में। तो कोई भी चीज़ जो है वो कितने प्रतिशत होती है, रेफरेंस के लिए 100% होती है। अब हमें बोला गया है कि 100% जो है वो 450 है, यानी कि टोटल आम कितने, 100%, और उनका मान दे रखा है 450। उसमें 30% खराब है, तो खराब कितने हैं, 30%। अब देखोगे आप, निकालोगे मज़ेदार तरीके से, कोई भी क्वेश्चन बना दे इसमें। तो सही कितने होंगे, ठीक आम कितने होंगे, सही आम कितने होंगे, 70% होंगे। सही आम कितने प्रतिशत होंगे, 70%। तो यही तो पूछा कितने आम अच्छी स्थिति में। लेकिन वो कैसे निकालोगे, हमें पता है कि 100% आम ठीक है और उसका मान हमें 450 दे रखा है। तो 100% 450 के बराबर कब हो सकता है, जब उसमें 4.5 का गुणा किया गया हो, 4.5 का गुणा किया गया हो। तो बस कोई भी क्वेश्चन करोगे उसमें भी 4.5 का गुणा ही करना है। 30 में 4.5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 135। 70 में 4.5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 315। ठीक है, हमें पूछा गया कितने आम अच्छी स्थिति में, तो अच्छे कितने हुए, 315। खराब पूछ लेता तो कितना होता, 135। जोड़ के देख लो भले ही, कितना आएगा, 450 आएगा। ठीक है, पूछ लेता खराब और सही आम का अंतर कितना है, तो खराब और सही आम का अंतर कितना है, 40%। 30 और 70 का अंतर कितना है, 40%। उसमें भी कितने का गुणा कर देते, 4.5 का, कितना आ जाता,
180। कुछ भी पूछे, मैं पूरी मैथमेटिक्स आपको गुणे के नियम से कराने वाला हूँ, कोई फॉर्मूला ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या मज़ा आ रहा है क्या क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के, बॉयज जो हैं वो 70% है, तथा 504 लड़कियां हैं। अब देखो गर्ल्स जो है वो परसेंटेज में नहीं दे रखी, लेकिन हम तो पता लगा सकते हैं ना कि टोटल कितने परसेंटेज होते हैं, 100। टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट होंगे, 100%। अब हमें नहीं पता कि 100% कितने थे, लेकिन हमें पता है कि 70% लड़के, तो लड़कियां हमें पता चल गई कि लड़कियां 30% होंगी। और कितनी दे रखी है कि 30% का मान दे रखा है 504। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स 30% जो है वो 504 के बराबर है। तो गुना कैसे निकालेंगे कि 30% बराबर कितना होना चाहिए, 504। अब बोलेंगे सर कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, कितना गुना आ जाएगा ये 500। देखो जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, दाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दे देगा। 504 में किसका भाग दे देगा, 30 का। अब परसेंट है तो 100 का गुना करते हैं कि नहीं करते, तो 100 का गुना कर लेगा। 0 से 0 कट जाएगी। 3 से कितनी बार काटेगा, 3 एकम 3। 3 से कितनी बार, 3 की 18, 3 8 24। तो 30% जो है, अब देखो वो परसेंटेज ख़त्म कर दिया है मैंने, वैसे आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वही फॉर्मूले पे चले जाते हैं आप, है ना। तो हमें क्या करना है, केवल 504 में कितने का भाग देना है, 30 का। क्योंकि गुणे में मैंने क्या बताया है आपको कि जो दायां पक्ष है उसमें आपको बाएं पक्ष का भाग देना है। दाएं पक्ष में किसका भाग देना है, बाएं पक्ष का। तो 504 में जब 30 का भाग देंगे तो ये अपना आ जाएगा 16.8। कितना आ जाएगा, 16.8 गुना है। तो एक बार जो गुना आ जाएगा वही गुना आपको पूरे क्वेश्चन में लगाना है, कुछ भी पूछे उसमें 16.8 गुना ही चलेगा। तो इसमें पूछा गया लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या होगी भाई, 16.8 का गुना कर देंगे किस में, 70 में। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट है और एक जीरो है, तो जीरो तो कैंसिल हो ही जाएगी। तो सीधा गुणा करते हैं, 7 8 56, 7 छिक्की 42 और 5 47, 7 एकम 7 और 4 11। 1176 आपके बी ऑप्शन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर है। लड़के कितने होंगे, 1176। अगर पूछ लेता कि कुल लड़के कुल छात्र कितने, कुल बच्चे कितने या कुल स्कूल में विद्यार्थी कितने, तो सॉरी 100% में कितने का गुणा कर देते हैं अपन, ये अपना गुना हो जाता 16.8 का। कितने का, 16.8। तो 16.8 का जब हम गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाता, 1680 विद्यार्थी हैं। कुछ भी पूछे आप गुने के नियम से कर सकते हो, ठीक है। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 40% फेल हुए। फेल कितने हुए, 40%, ठीक है। तो पास कितने हुए होंगे, 60%, ठीक है। 60% पास हुए होंगे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, यानी कि अनुत्तीर्ण के सामने कितना दे रखा है, 240। हमें 40% दे रखा है फेल हुए, लेकिन संख्या कितनी दे रखी है, 240। तो 40 में कितने का गुना करें कि 240 आ जाए, 6। कैसे निकाला, 240 बटे 40 करके कितना आ जाएगा, 6। तो पास वाले कितने होंगे, 60 में 6 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया है कि कुल परीक्षार्थी कितने हैं, तो कुल कितने होते हैं, 100। 100 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो आपके जो क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं वो कितने, 600 है, ठीक। चलिए 9 क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं और स्लाइड ले लेते हैं एक और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे। क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट हो रहा है, मुझे और थोड़ा हार्डवर्क करना चाहिए उनके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। एक ए है
एक बी है। जो ए की आय है वो बी की आय से 25% कम है। तो आय किसकी कम है? बी ए की कम है। कितना परसेंट? 25%। किससे कम है? बी से। तो हम जो भी रेफरेंस होता है उसको क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। तो बी को मान लिया 100%। 100%। तो ए कितना हो जाएगा? 25% कम करेंगे तो 75%। ठीक है। ए की जो आय है वो बी की आय से हमें दे रखा है 25% कम है। तो पूछा गया है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत है। तो मैंने क्या बोला कि जिसका भी पूछा जाए, जिसका भी पूछा जाए वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो ए हमें ए पूछा गया है तो ए को लिखेंगे ऊपर। ए कितना है? 75। जिसके साथ पूछा जाता है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है। अब परसेंटेज में पूछा है तो किसका गुणा करेंगे? 100 का। ठीक है। लेकिन पूछा गया है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। गलत पूछा है क्योंकि वो तो कम है, कम पूछना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, ये अधिक गलत लिखा है। ठीक है। कम होगा। तो देखो क्या करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 75। यानी ए की जो आय है वो बी की आय से 75% है। लेकिन कम पूछेगा कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है? 25% कम है। ये आंसर है। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता कि ए की आय बी की आय के कितने प्रतिशत है, तो आंसर होता 25%। लेकिन पूछा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कम है। यहाँ क्या पूछा गया है? कम है। तो कम के लिए अपना आंसर होगा 25%। यानी कि ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 25%। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। चलिए क्या बताएंगे? 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 7000 ग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। यानी कि हमें नहीं पता कि कितना प्रतिशत है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि 7 किलोग्राम का कुछ प्रतिशत है और उसका मान 28 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ग्राम में बदल लिया, 7000। ठीक है। कितना प्रतिशत है मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी देर के लिए उसकी जगह पे एक्स लिख दिया, बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए? 28 आना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 10 बार, और 7 से इसको काटेंगे तो 4 बार। तो क्या बचा? 4/10 कहाँ आएगा? नीचे। नीचे 1 जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आया? 0.4 4 भी लिख सकते हो या 0.40 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 0.40% जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको अच्छे से करिए भाई। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से करना है आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कई बार एग्जाम में आ चुका है इसी टाइप का। देखो क्या दे रखा है, यदि ए का 16%, ए का 16%, तो 16% को क्या लिखते हैं? भाग देके 100 बराबर है बी का 8%, तो इसको भी क्या लिखेंगे? 8/100। तो ए का 40% पूछा है, तो पहले हमें यही पता चल जाए कि ए और बी का क्या सिस्टम है, किसके बराबर होगा। तो देखो ये 100 से तो 100 कट ही जाएगा, 8 से 16 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो हम लिख सकते हैं कि 2a जो है वो b के बराबर है, यानी कि a का जो दुगना है वो b के बराबर है। क्या बोल सकते हैं? 2 का मतलब क्या हुआ? दुगना। 2 का हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2 को 2 गुना भी लिख सकते हैं, 2 को 200% भी लिख सकते हैं। यानी कि जो b का मान है वो a के दुगने के बराबर है। यानी a यदि 100 है, ये क्या है? 100, तो 100 का दुगना क्या हुआ? 200, और b का मान क्या होगा? 200। तो हमें पूछा क्या गया है? a का 40% किसके बराबर होगा। तो a का जो 40% होगा वो किसके बराबर होगा? देखो बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखो। a का 40% पूछा है
क्या पूछा गया हमें क्वेश्चन में, ए का 40%, बी का 20% के बराबर होगा। सिंपल सा है। 2 ए का 40%, 40% को क्या लिखोगे, 2/5 यही लिखोगे। ठीक है। अब ये बी के किसके बराबर होगा वो आपको पता लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। वैसे आप सीधा भी दे सकते हो आंसर, क्योंकि ए जो है वो ए का दुगना जो है वो बी के बराबर है, तो ए का जो 40% है वो दुगना है किसके, बी के 20% के। सीधा सा सिंपल है, अभी अभी निकाल के ही बताया था आपको कि 2a बराबर क्या आया, 2a बराबर आया, अरे 2a बराबर अपना आया बी के आया है, सॉल्व करके बताया। जैसे आप ए का 16% दुगना ले रहे थे बी का 8% के, तो ऐसे ही ए का 40% जो होगा वो बी के 20% के बराबर होगा, वही तो बात है। चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए। एक कल और क्लास आएगी, उसमें बाकी के इस स्लाइड के जितने क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, और फिर मैं थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि बेसिक बेसिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को भी बताएं कि गंभीर सर ने वापस से आप लोगों के लिए चैनल को चैनल पर क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।